हेलो जी। राम राम। आप सबका स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज ये 21 डे चैलेंज वॉक का है सेकंड डे। बहुत अच्छे से स्पेंड हुए हैं। स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग की मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। इससे पहले मैंने अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है। आधा आधा लीटर करके मैंने 2 बार पानी पिया है और उसके बाद ये तीसरी बार आती है मेरी जो अजवाइन की टी लगा लो या फिर अजवाइन पानी लगा लो या फिर मॉर्निंग ड्रिंक, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। तो ये अजवाइन को रात को भिगो दिया था, पूरी रात ये भीगी रही थी। सुबह अच्छे से इसको बॉईल करके छान के और सिप सिप करके मैं पी लूँगी। इससे ना बहुत एनर्जी आव है और ऐसे एकदम जो थकान टाइप हुआ है ना, जैसे चाय की क्रेविंग होती है या फिर सुबह कुछ खाने की क्रेविंग होती है ना, तो यह सारी चीज़ खत्म हो जाए इससे। और ये कर दी थी मैंने साथ के साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि 9 बजे के आसपास मैंने जो मॉर्निंग ड्रिंक है ये ली थी और साथ के साथ मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि जो बेसन वाली चीज़ें ना थोड़ी पहले भिगो के रखनी पड़ती है। वैसे तो आज था जो कोई स्मूदी थी शायद मेरी डाइट में, स्मूदी थी या फिर कुछ इस टाइप से था, लेकिन मैंने बनाया बेसन का चिल्ला। बेसन का चिल्ला भी कैसे बनाया है मैं आपने बताऊं कि एक खीरा लिया था मैंने छिलके समेत और बहुत सारी धनिया की पत्तियां ली थी, 1 कटोरी के करीब धनिया की पत्तियां थी। और साथ में ली थी मैंने सिर्फ छोटी छोटी 4 चम्मच बेसन की, जिससे ना ये हो जाता है कि बस थोड़ा सा इसमें बैटर बन जाए, पेस्ट बन जाए इसका और तवे पे चिपक जाए, इसलिए मैंने इसमें बेसन डाला था। ये पूरा का पूरा सब्जियों से ही बना हुआ चिल्ला था वैसे तो। इसके अंदर मैंने नमक, अजवाइन और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें मिक्स करी हैं। आप सबने पता है भी ज़्यादातर यूज में काली मिर्च का ही करूँ हूँ। और अगर हम वेट लॉस जर्नी पे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से हम वेट को कम ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो छोटी वाली चम्मच थी, ये 4 चम्मच मैंने मिक्स कर दी है बेसन की और ऊपर से पानी ऐड कर दिया था और अच्छे से कर लूँगी इसको चॉप। चॉपर में ही मैं इसका पेस्ट रेडी करती हूँ, क्योंकि जो सब्जियां है ना, खीरा और जो धनिया की पत्तियां हैं, वो अच्छे से ग्राइंड हो जाती है चॉपर में, इसलिए। और फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी कम से कम भी आधा पौना घंटा के लिए। 45 मिनट तो जरूर रखा रहा था ये, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को पूजा करनी होती है, नहाना होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं पहले प्रिपेयर करके रख देती कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। फिर जो मेरा टाइम होता है मैं उसी टाइम पे प्रॉपर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारी डाइटिंग है, डाइटिंग में बेसिक सी कॉमन सी जो बात है उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 4 लीटर पानी का प्रॉपर इनटेक होना चाहिए, कि 4 लीटर पानी हमारा किस टाइम तक कंप्लीट हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने और पानी के बीच में हमारा कितना डिस्टेंस है, क्या चीज़ किस टाइम पे खानी है। तो सुबह का जो अपना जूस है, ग्रीन जूस या रेड जूस होता है, मैं वो भी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा पानी का इनटेक है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता एक एक चीज़ को प्रॉपर रखने से। और एक सर्दी का टाइम है, तो पानी की नीड हमारी बॉडी को ज़्यादा है नहीं, लेकिन 4 लीटर में कंप्लीट करना, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहा भी ली थी, पूजा भी कर ली थी और मैं लगी अपना चिल्ला बनाना। तो चिल्ले को मैंने ना नॉन स्टिक तवे पे ही बनाया है, तो नॉर्मल तवे पे इस तरह से ट्राई मत करियो बिना ऑयल के। अगर आप नॉर्मल तवे पे बनाओ तो ऑयल लगा लेना उस पर थोड़ा सा, उससे क्या होता है कि तवे पे नहीं चिपकेगा। और नॉन स्टिक पे तो ये वैसे भी नहीं चिपकता। और ये देखो पूरी सब्जियां ही थी, धनिया की पत्तियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, पूरा वेजिटेबल ही चिल्ला था ये। इसमें बेसन तो छोटी सी 4 चम्मच थी, जिसमें से 2 चिल्ले बने थे, लेकिन मैंने तो एक ही लिया ब्रेकफास्ट में। वैसे तो सुबह ये चटनी के साथ लेना होता है, कोई भी ग्रीन चटनी ले लो या फिर किसी भी टाइप की चटनी जो हमारी वेट लॉस की या डाइट के चार्ट में है वो। लेकिन आज फिर मैंने मिस्टेक की, मैंने ले ली सब्जी, क्योंकि मैं रोटी खा सकती हूँ चटनी के साथ, चिल्ला या कोई और चीज़ ना, पता नहीं क्यों चटनी के साथ मेरा टेस्ट नहीं बनता उस चीज़ का। मेरे को अजीब सी क्रेविंग रहती कि या मैं सब्जी ले अगर चिल्ला ले रही हूँ तो। और आज मैंने एक चेंजमेंट और किया है, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता ना, ब्रेकफास्ट में हम ले लेते हैं 1 कप चाय का, तो आज मैंने चाय भी नहीं ली है। बिना चाय के ही मैंने सब्जी थोड़ी सी, बिल्कुल 1 चम्मच थी, और चिल्ला, यही मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है। और ये चिल्ला देखो थोड़ी सी देर बाद मैंने चेंज भी कर दिया था, पलट दिया था इसका साइड। और इस टाइप से अगर हम बनाते ना, तो ज़्यादा सब्जियों का था तो कच्चा तो वैसे भी नहीं रहता ये, और अगर ये कच्चा रह भी जाता तो इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि सब्जियां ही है इसमें। और बेसन है ना, बेसन को मैंने थोड़ा सा पैन में पहले सूखा ही ऐसे भूंद लिया था,
तो उसका तो कच्चा रहने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इस टाइप से मैंने अपना चीला बनाया था, दोनों साइड से अच्छे से पलट के अच्छे से सेक लिया था पूरा। ये तो नहीं बोलूँगी कि टाइट हो गया था, कुरकुरा तो नहीं हुआ क्योंकि सब्जियां ज़्यादा थी इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था टेस्ट में खाने में। अजवाइन का फ्लेवर था, काली मिर्च थी और नमक था। 2-2.5 मिनट के बाद ये चिल्ला बन जाता है क्योंकि इसको बिल्कुल सीम आंच पे रखना पड़ता है। और ये देखो, ये मेरी सब्जी थी थोड़ी सी, बिल्कुल 1 चम्मच थी और ये चिल्ला था। यही था आज का मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यो टाइम हो गया है 12:37-38 के करीब, और इस टाइम पर मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं, झाड़ू पोछा कर दिया है, और ये टाइम होता है मेरा ग्रीन टी का। मतलब 12:30 के आसपास, 12:45 तक ग्रीन टी का टाइम हो जाए, जिस हिसाब से मेरी सारा दिन की रूटीन चल रहा है। क्योंकि सुबह मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिकवर कर लूँ हूँ, क्योंकि जो रेड जूस है ना वो मैं स्किप कर दिया है, कल ग्रीन जूस स्किप कर दिया था। क्योंकि मेरा ना जो 16 घंटे वाली 17 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, उसको प्रॉपर कर रही हूँ मैं। और अगर मैं ग्रीन जूस या रेड जूस बीच में ले लेती हूँ ना, तो फिर मेरा वो, उसमें थोड़ी सी कैलोरी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उस इसलिए स्किप कर रही हूँ। और जो चुकंदर है ना, मैं वो लंच में ले लूँगी या फिर डिनर में, मतलब जो चीज़ है वो मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन जो 17 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसका भी मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। और जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि 4 लीटर पानी मैं अपना प्रॉपर लेती हूँ, तो आज मैं आपने 4 लीटर पानी की बता दूँ। तो आधा लीटर पानी मैं रात को गर्म करके मिल्टन में भर के रख लेती हूँ, और सुबह 6:30 बजे जब भी मैं उठती हूँ, मतलब एक बार, ऐसे तो नहीं मैं भी 6:30 बजे उठ जाती, लेकिन मैं 1-2 बार उठती हूँ, जैसे काव्यांश को सुसु वगैरह कराने के लिए, तो उस टाइम में पी के और फिर वापस सो जाती हूँ। और दोबारा जिस टाइम मैं प्रॉपर उठ जाती हूँ, उस टाइम उठने के बाद जैसे वॉशरूम करती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं गर्म करके पानी पीती हूँ। और जो वॉशरूम करने के 15 मिनट या 10 मिनट बाद ही हमेशा मैं पानी पीती हूँ, या फिर पानी पीने के 15 मिनट बाद करती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और फिर मैं जैसे उस पानी को 20-25-30 मिनट हो जाती है, वॉकिंग करती हूँ, काव्यांश को रेडी करती हूँ, उसको दूध वगैरह पिलाती हूँ, तो ये काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं फिर आधा लीटर पानी पी लेती हूँ, कभी आधा लीटर, या कभी ऐसे हो जाता है कि 1 गिलास 1.5 गिलास, जितना भी पिया जाए। तो उस टाइम तक मैं अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 लीटर तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी 1 लीटर तो ऊपर भी हो जावा है। तो इस टाइप से मेरा 1 लीटर पानी उस टाइम कंप्लीट हो जाए, जिस टाइम मैं, जो सुबह की ड्रिंक होती ना, जीरा का पानी या फिर अजवाइन का पानी, मेथी पानी, जो कोई भी पानी होता है, उस पानी से पहले मैं 1 लीटर पानी पी लेती हूँ। फिर वो पानी लेती हूँ जो जीरे वाला होता है, वो मैं 9 बजे के आसपास चला जाता है मेरा टाइम, 9 बजे, कभी 8:45 या कभी 9:15 बजे, इस टाइप से उस आधा घंटा के बीच में रहता है। तो वो लेने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, और ये काम होने के बाद मेरे 10 10:30 तक का टाइम चला जावा है। 10:30 बजे फिर अपना नाश्ता हो जाता है, और 1 गिलास मैं नहाने के बाद भी पानी का पीती हूँ नॉर्मल। ये तो मेरी स्टार्टिंग से हैबिट है। जैसे अजवाइन पानी पिए को मैंने 20-30 मिनट हो जाती है ना, मैं उस टाइम पे पानी पी लेती हूँ। तो नाश्ता तो मेरा लगभग 10:30 के लास्ट टाइम, 10:30-11 बजे के बीच में चला है, तो पानी ने उस टाइम भी आधा घंटा कंप्लीट हो जाए। तो फोकस रहता है कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट से पहले 1 लीटर पानी हर हाल में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद फिर मैं अपना आधा लीटर पानी पीती हूँ गर्म। और फिर जैसे ब्रेकफास्ट ने आधा घंटा, जैसे 45 मिनट होगी तो पानी पिया, और फिर पानी पिया हुए को 30 मिनट हो जाती, 40 मिनट हो जाती, उस टाइम मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कपड़े धोने होते हैं, झाड़ू निकालनी होती है, ये काम करती मेरे 50 या 45 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैं पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद फिर जैसे डस्टिंग होती है, झाड़ू वगैरह साफ़ करके रखनी होती है, डस्टबिन साफ़ करने होते हैं, ये काम करने में मेरे को 30 मिनट लगते हैं। उसके मेरा ग्रीन टी का टाइम हो जाता है। और अब ग्रीन टी पीने के बाद मैं अपना जो सूट की स्टिचिंग, वो कटिंग वगैरह वो करूँगी, तो फिर मेरा हो जाएगा एक लीटर, आधा लीटर पानी और पीऊँगी मैं। क्योंकि जो लंच करती हूँ ना, लंच से पहले मैं 2 लीटर पानी का टारगेट रखती हूँ कि मेरा कंप्लीट होना चाहिए। तो लंच मैं इस टाइप से करती हूँ, 2 भी बज जाओ या 1:30 बज जाओ, जैसे पानी कंप्लीट हो जाओ उसी पे। और लंच भी हैवी नहीं है, तो इसलिए इतनी सोचने की दिक्कत भी नहीं होती। तो इस टाइप से मेरा ये शेड्यूल है। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दी रहूँगी। बाकी अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर लियो। एक्टिव रहते सारा दिन इंस्टा पे। और फिर डिनर की भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो सुबह के लंच तक का टाइम है ना, उस टाइम तक मैंने भूख कम लगा है, लेकिन जैसे ही लंच कंप्लीट हो जाएगा ना,
और जिस शाम का टाइम उस टाइम क्रेविंग बढ़े खाना की, उस टाइम क्या होता है कि जो एनर्जी है वो लो हो जाती है और जो खाना की क्रेविंग है वो थोड़ी बढ़ जाए, तो उस टाइम कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही जो ये रेड जूस वाला ऑप्शन है ना, दीदी से पूछ के मैं इसको शाम को पोस्टपोन कर सकूँगी, नो पूछूँगी, क्योंकि उस टाइम पर मेरा थोड़ी सी एडिक्ट सी होने लग जाए कि कोई क्रेविंग सी ख़त्म हो जाए उस चीज़ से। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पी लेती हूँ ऐसे तो, लेकिन अभी कई दिन हो गए भी ब्लैक कॉफ़ी का मेरा खास मन नहीं करता। फिर भी ट्राई करांगे, आपके साथ शेयर करूँगी जो जो चीज़ होगी। तो आई होप आप सब नया चीज़ पसंद आती होगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में कर दो लाइक। और 12 बजे के आसपास मैंने ग्रीन टी ली थी। 1 बजे फिर से मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी, देख लो आप, ये वाला पानी लिया था, बहुत सिप सिप करके पिया। और फिर मैं लग गई अपनी स्टिचिंग के काम में। तो ब्रेकफास्ट की मेरे को मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं हुई, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने 2:30-3 बजे फिर पानी पी लिया, 2:30 बजे पानी पी लिया था, और फिर 3 बजे लिया था मैंने 1 कप चाय का। ये मैं चीटिंग हुई है मेरे को, शाम के चाय ली है जो मेरी ये चीटिंग में काउंट होगी। और इस टाइम पे लग गई थी मैं 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि आज रितु की तबीयत खराब थी तो मैं बच्चों को लेने ट्यूशन चली गई, लेट हो गई थी। तो ये बनाया मैंने सूप, कुछ पालक की पत्तियां थी, कुछ धनिया था, छोटा सा चुकंदर था, छोटा सा प्याज था, सारी चीज़ें मिक्स करके उबाल लिया था, और नमक, अदरक, लौंग और काली मिर्च ये चीज़ें डाली थी। देखो आपको पतला पतला दिख भी रहा होगा, पानी ज़्यादा था। तो ये मेरा डिनर था जो कि बहुत अच्छा था। और ये चीज़ें खाने के बाद सच में इतना लड़कापन फील होता है, सच में बहुत ज़्यादा। ये होता है कि वेट लॉस हो ना हो, लेकिन अंदर से बहुत अड़कीपन की फीलिंग आती है। और ये रात का टाइम था जो अपनी कल के लिए प्रिपेयरिंग कर रही थी, और कल की डाइट में त्रिफला चूर्ण लिखा था। तो कई बहनों को समझ में नहीं आया, तो कईयों ने बोला था कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर हम कम खाते, तो ये पाउडर लेके सोया करो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। और एक मेरे पास होममेड पाउडर भी है, बहुत अच्छा है। जैसे ये तो रेडीमेड आता है, लेकिन मेरे पास एक होममेड भी है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, जैसे हम डाइटिंग पे हैं, प्रॉपर फाइबर नहीं ले पाते या प्रॉपर चीज़ें नहीं खाते, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो बता दियो, मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगी इस चीज़ के बारे में भी। ये भी बहुत अच्छी है, इसको गर्म पानी के साथ लिया जाता है, गर्म पानी करके और इसको घोल के अच्छे से और सिप सिप करके पी लेते हैं, ऊपर से पानी पी लिया। तो ये मेरी नाइट की ना लास्ट ड्रिंक होती है। इस टाइम पे मैं ग्रीन टी या कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेती, रात को सिर्फ मैं हल्का गुनगुना पानी सिप सिप करके पीती हूँ। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।